अब उमर भाई आपसे एक सवाल पूछूंगा, 2016 का वर्ल्ड कप था, खान साहब उस वक्त देखने गए वो वर्ल्ड कप, आपने उनसे कुछ बातचीत की, ये तस्वीर है उसकी, जी। गालबन बैटिंग ऑर्डर में कुछ ऊपर नीचे करने की बातचीत थी। क्या कहा था आपने? काफी कंट्रोवर्सीज बनी, इसका जवाब खान साहब ने खुद भी दिया इंडियन चैनल पे, वो भी मैं बताऊंगा लोगों को, मगर आप क्या कह रहे थे एग्जैक्टली वो बताइए। देखिए, ये 2016 का वर्ल्ड कप था। जी जी। इमरान भाई आए थे, तो मेरा पहला मैच था आईसीसी का, और मैं इमरान भाई के पास गया था। तो मैंने इमरान भाई से एक बात पूछी थी कि मेरा नंबर ये है और इस नंबर पे मैं कैसे खेलूं, क्योंकि मैंने इंडिया में फर्स्ट टाइम आईसीसी का इवेंट खेल रहा हूँ। जैम पैक स्टेडियम है, इवन के हमें भी टिकटें नहीं मिल रही। सही बात। नॉर्मली सीरीज़ में या किसी भी इवेंट में प्लेयरों को टिकटें मिलती हैं, हमें भी नहीं मिल रही, जैम पैक चल रहा है। तो मुझे ये बताएं इस प्रेशर को मैं कैसे हैंडल करूँ। तो इमरान भाई ने मेरे से ये पूछा कि तुम पहले मुझे ये बताओ तुम कौन से नंबर पर जा रहे हो। हाँ। तो मैंने इमरान भाई से बोला कि इमरान भाई मैं नीचे वाले नंबर पर जा रहा हूँ, 5वें 6ठे पे जा रहा हूँ। तो इमरान भाई ने मेरे से पूछा कि उमर मुझे ये बताओ तुम्हारा कोच कौन है। तो मैंने उस वक़्त बताया, मैंने कहा हमारे कोच हैं विकी भाई। तो इमरान भाई ने मुझे बोला कि विकी को बुलाओ मेरे पास। तो मैंने इमरान भाई के आगे हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी ये इस ना करिए। ये ना करें, ये सारी बात मेरे पे पड़ जाएगी। तो प्लीज़ ये बात ना करें। मैंने आपसे पूछा एज़ ए जूनियर प्लेयर, आप मेरे सीनियर प्लेयर हैं, आप मुझे बताएँ इस प्रेशर को मैं कैसे हैंडल करूँ? तो उन्होंने कहा नहीं बुलाओ। तो दोनों की आपस में क्या बात हुई है मुझे नहीं पता। उससे अगले दिन इमरान भाई ने एक इंडियन चैनल पे बैठ के यही सवाल किसी इंडियन एंकर ने किया था, तो इमरान भाई ने उसको जवाब दे दिया था। तो जवाब वो दिया कि आपको ऊपर के नंबर पे खेलना चाहिए, ये उन्होंने कहा कि आप जिस तरह के प्लेयर हैं आपको ऊपर के नंबर पे खेलना चाहिए। क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी जितनी भी क्रिकेट है, मैं डोमेस्टिक हो, क्लब क्रिकेट हो, मैं नंबर जी। 3 नंबर 4 पे खेलता रहा हूँ। आप मेरे से नहीं नहीं। उमर भाई, आपको ऐसा लगता है कि वो उस आप कभी कोई रिग्रेट करते कि या नहीं करता, मैं उस दिन ये बात बिला वजह में फंस गया मैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे पूछनी चाहिए थी, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि इस तरह के लेजेंड किसी जगह पे आते हैं, वो ऐसे नहीं आते। आप उनको एज अ क्रिकेटिंग लेजेंड या सीनियर वो कर रहे थे, ना कि ये कि पॉलिटिशियन या इन्फ्लुएंशियल नहीं, नहीं, मैं आदमी? उस वक़्त तो ये पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स थे में थे मगर वजीर आजम नहीं थे। नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा ये लग रहा था कि ये एज़ ए सीनियर प्लेयर आए हैं और लेजेंड हैं, मुझे इनसे इनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनसे ये बात की, तो वो मेरा दिल किया, तो मैंने की बात उनसे। लेकिन वो बाद में उन्होंने अगले दिन टीवी चैनल पे बैठ के सारा कुछ क्लियर ठीक कर है। दिया था उन्होंने। अच्छा, मियाँ साहब भी क्रिकेटर रह चुके हैं, क्या उनसे भी इसीलिए मिले थे या उनसे एज अ पॉलिटिशियन मिले थे? नहीं, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैं उनसे मिलने गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है कि वो इन चीज़ों को ज़रूर वो सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स करेंगे। आपकी हल करें, क्या क्रिकेटिंग रिलेटेड थी प्रॉब्लम्स? होंगी इंशाल्लाह, तो वो आपके सामने आएँगी तो ज़रूर वो आप भी वो न्यूज़ें पढ़ेंगे, नो डोंट वरी। अच्छा, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छी खबर हो तो हम बिल्कुल बेशक पढ़ेंगे। इंशाल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको लेकर गए और आपको वापस भेज दिया। इसका ज़िक्र इन्होंने भी किया था कुछ दिनों पहले कि उस वक़्त पाकिस्तान का फ़िटनेस क्राइटेरिया कुछ और था, अब कुछ और है। क्या हुआ था? देखिए, मेरा ख़्याल है कि अहमद ने बता ही दिया। उस वक़्त जब मैं यहाँ से गया था, तो इंजी भाई मेरे पास खड़े होके उन्होंने फ़िटनेस टेस्ट मेरा लिया था, इंजी भाई ने? इंजी भाई ने। और जी। वहाँ पे गया हूँ, तो वहाँ पे आप अहमद ने जैसे पहले बताया है कि जो वहाँ पे हुआ है, वो मैं बातें रिपीट नहीं करना चाह रहा। वो मगर आपको पासपो काफ़ी इग्नोर किया गया। आपके सामने वो जिससे मर्ज़ी आप पूछेंगे, तो वो आपको हर कोई बताएगा। जो उस वो टूर का सच है हिस्सा क्या? था, वो बिल्कुल सच था कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं बस यही बोलूँगा कि अल्लाह ताला ऐसा काम किसी के साथ भी ना करे, किसी प्लेयर के साथ भी ना करे। मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, और पाकिस्तान की वजह से ही पूरी दुनिया में मेरा नाम है, और ये मैं कभी भी पाकिस्तान को कभी भी नीचे नहीं मैं होने बिल्कुल दूँगा। ठीक बात है, इंशाल्लाह आप नहीं और भेजेंगे, बहुत अच्छी बात है। उमर भाई बात बताएँ, और अहमद भाई सॉरी आज आपको थोड़ा-सा मैं अब आई एम जस्ट वेलकमिंग हिम। मुझे ये बताएँ उमर भाई कि आप इन सब चीज़ों का कभी रात में बंदा सोते में सोचता है कि चलो ठीक है बाकी सबकी गलतियाँ हैं, मगर मैं अगर शायद ये ना करता तो मेरे साथ ये ना हो रहा, तो कभी कुछ दिमाग में ऐसी चीज़ है कि मैं इससे ना भिड़ता या ये इस तरह का वो ना होता तो मैं बेहतर होता? कौन-सी ऐसी चीज़ आप मुझे बताएँ, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। नहीं, मैं आपको आपने बोला ना कि मैं बताता हूँ। मैं ऐसा काम ना करता। आप मुझे एक चीज़ ऐसी बता दें, मैं आपको उसका नहीं, नहीं, आंसर दूँगा। मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता आपने कोई ऐसी चीज़ की। मैं आपसे सिर्फ़ ये पूछ रहा हूँ कि आप एक टीम का हिस्सा थे, आपको बुलाया गया चैंपियंस ट्रॉफी में, आपके साथ एक नारवा सलूक रखा गया। अब इसकी वजूहात ये तो नहीं हो सकती कि कोई वजह नहीं थी, बस ये उमर अकमल अच्छा नहीं लगता, या यही वजह थी कि बस मैं अच्छा नहीं लगता था उन्हें? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, कि एक बंदा यहाँ से फिटनेस टेस्ट पास करके गया है। हाँ, 4 दिन में जब मैं 16 लेवल क्रॉस करता था, ठीक है। ठा-ठा करके वार्निंग दी जाती थी, स्टॉप कर दिया जाता था। और जब प्रैक्टिस में
मुझे बिल्कुल एक साइड पे चेयर दी जाती थी, ना टीम के साथ वार्म अप करने की परमिशन थी, ना कुछ। उधर से मैं फ़ोन करता था इंजी भाई को कि इंजी भाई मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो आगे से इंजी भाई मुझे ये कहते थे कि हमारी नॉलेज में सारी चीज़ें हैं, आप बेफिक्र हो, कुछ भी नहीं होता आपको। तो 3 दिन के बाद मुझे कहा जाता है कि जी आपकी टिकट कब की करवानी है वापसी। तो मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई रीज़न बता दें, मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दें। वहाँ पे गर्मी थी, यहाँ पे सर्दी थी। अगर आपको लगता है, उस वक़्त हमारे जो मैनेजर थे, क्या नाम था उनका? मेरे ज़हन से निकल गया नाम। वो भी उस वक़्त तलत। तलत साहब थे हमारे साथ। मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ चलें, कहाँ? जहाँ पे ये फ़िटनेस टेस्ट ले रहा था हमारा। तो वो सामने बैठे हुए थे, तो जब वो वार्निंगें दे रहा था, तो मैं तलत साहब से पूछ रहा था कि तलत साहब ये क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा कि बेटा बेफ़िक्र हो, मैं खुद उनसे बात करूँ, आप टेंशन नहीं लो। ये सब आपको कहा गया, उसके बावजूद आपको भेज दिया गया। उसके बावजूद मुझे भेज दिया गया। अहमद भाई, आप लोग जिस तरह की बात बताते हैं, जैसे आपने कहा कि आप फिटनेस कल्चर, वो आपने कोट किया मिकी आर्थर ने और बाबर ने मिलकर फिटनेस कल्चर खत्म कर दिया, या वो जो भी था वो बयान, और अब ये बता रहे हैं कि यार बगैर किसी वजह बताए, बगैर कोई रीजन के, यार इतनी अनहोनी बातें कैसे हो सकती हैं टीम में? मुझे जरा एक्सप्लेन करें आप। थोड़ा सुन ले। मैं तो सुन रहा हूँ। कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी फिटनेस अप टू द मार्क नहीं रही हर दौर में। ठीक है, ठीक है, कोई नाम एग्जाम्पल? मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक उनको पास कर दिया जाता है ठीक है। कि जी टीम की ज़रूरत है। और उस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी 3 से 4 प्लेयर थे, जिस टूर पे उमर अकमल बात कर रहे हैं, उनका फिटनेस टेस्ट हमारे साथ नहीं लिया गया, ठीक है। और वो चारों के चारों अनफिट थे। बंद कमरे में उनका फिटनेस टेस्ट हुआ, जब कोई भी मौजूद नहीं था, और उनकी रिपोर्ट आई, वो पास हो गए। क्यों? कैसे हो गए? कोई पूछ रहा हूँ कैसे हो? हाँ, कैसे हो गए ना। आप बताएं। और उमर अकमल अगर नहीं कर पाया, और इनको ठका ठक वार्निंग, जिस तरह अभी इन्होंने बोला है कि वार्निंग क्या होती है? वार्निंग होती है जब आप उस पर्टिकुलर टाइम में उस लाइन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो वार्निंग 1 हो गई, फिर वार्निंग 2, 2 के बाद फिर तीसरी वार्निंग पे आप खत्म। समझ गया। तो कहने का मकसद है कि ऐसी रिवायत और रीतें रही हैं कि जिसको दिल करता है पास करा दिया जाता है, जिसको दिल करता है फेल करा दिया जाता है। और क्राइटेरिया ये कोई क्या है? ढकी छुपी बात है नहीं। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि ताबिश मुझे अच्छा लगता है तो ताबिश पास है। किसे? बट उस टाइम पे जो भी कोच है या जो भी मैनेजमेंट है, चाहे कैप्टन है, चाहे सिलेक्टर्स हैं, चाहे कोचिंग स्टाफ है, अगर उनको लगता है कि ताबिश का जाना ज़रूरी है, उस वक्त भी यही तो प्रॉब्लम था। वो जो है ना लीनियंट हो जाते हैं अपने फिटनेस टेस्ट में। और अगर उनको लगता है कि उसी मैनेजमेंट को लगता ठीक है कि उमर अकमल सूट नहीं कर रहा है, हमें उमर अकमल को किसी तरीके से बाहर भिजवाना है, तो उमर अकमल के लिए मेक श्योर होगा कि सारी चीज़ें बहुत स्क्रूटनाइज होंगी, और जहां उमर अकमल थोड़ा सा भी पीछे रह गए, तो उमर अकमल को बाहर निकाल दिया तो जाएगा। ये मैं आ रहा हूँ, तो ये उमर, तय, मैं गलत हूं तो बता दें। नहीं मैं आ गया। तो ये तय हो गया कि ये बाबर से पहले भी यही हाल था, तो कोई नई बात नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बाबर से पहले की बात नहीं है, ये बाबर से पहले की भी बात है। ये हर दौर में होता आया है। हर दौर में हो गया है तो। हाँ, 2 से 3 एक्सेप्शन है। तो भाईजान सारी जिंदगी में ये थोड़ी कह रहा हूँ कि बाबर आजम ने सारी चीजें गलत की हैं। ये तो ये कम से कम ओवरऑल यहाँ तक गलत तो आ चीजें गई चल बात। रही हैं चीजें। हम 5 साल की बात कर रहे हैं कि 5 साल में बाबर ने क्या किया। अब ये उमर जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हर दौर में एक्सेप्शंस रहती हैं, हर दौर में लीनियंसी दिखाई जाती है। ये अपना बंदा है, ये पराया बंदा है। उमर भाई कुछ कह रहे थे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो फिटनेस की आप लोग बात कर रहे हैं ना, देखिए फिटनेस ग्राउंड की देखनी चाहिए। अब जैसे मैं और अहमद थे ना, हम वनडे खेलते थे, पहले हम 40 आवर सर्कल में रहते थे, आखिरी वाले 10 आवर हम मिड ऑन टू मिड ऑन भाग रहे होते थे। या हमारी वजह से कोई फील्डर लेट हो रहा हो, कप्तान हमें बोल रहा हो कि भाई तुम्हारी वजह से हम लोग वेट हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से रन रेट नीचे जा रहा है, हमारा ओवर रेट नीचे जा रहा है। T20 में हम सर्कल ख़त्म होता था, हम 14 ओवर मिड ऑन भाग रहे हैं, एक तरफ ये भाग रहे हैं, एक तरफ मैं भाग रहा हूँ। आपको ग्राउंड फिटनेस देखनी चाहिए, आपको बाहर की फिटनेस नहीं देखनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये उमर भाई है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, अब ऐसा ये तो तो नहीं हो सकता। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर आपने बनाया तो फिर सबके लिए आप बनाएं, एक के ये लिए बात नहीं आपकी बनाया। जायज है, ये बिल्कुल जायज है आपकी बात। मेरा लेकिन मानना ना ये है। हो ये भी एक गलत बात है कि दुनिया में होता है ये तो।